हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान जरा हटके की वीडियो। ट्रम्प का खेल खत्म या पिक्चर अभी बाकी है? अच्छा बताइए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सरोज मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमारे गोलू मोलू के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी। और अगर नहीं सुनी तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का जो कोलोराडो नाम का स्टेट है, उस स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने हमारे गोलू मोलू के खिलाफ एक आदेश जारी किया है। और कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के हिसाब से 6 जनवरी 2021 को अमेरिका की कैपिटल सिटी यानी कि वॉशिंगटन में अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर जो हमला हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसके कैंडिडेट को सिलेक्ट करने को लेकर जो प्राइमरी इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में हिस्सा लेने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन लगा दिया है। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इस कोलोराडो नाम के स्टेट के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में ये जो आदेश पास हुआ है, ये आदेश अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं किया है, बल्कि इस आदेश को पास किया है कोलोराडो नाम का ये जो स्टेट है, इस स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने। सो ये जो आदेश है, ये सिर्फ कोलोराडो नाम का ये जो स्टेट है, इसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है। प्लस इसे अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका आदेश पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर अप्लाई होता है, उसमें चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में इस तरीके का आदेश पास करना डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होने से नहीं रोक सकता ना। अब हम लोग इसके ऊपर आगे बात करें, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये जो एक्चुअल मामला है, जिसके बिहाफ पे कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पास किया है, वो मामला आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। असल में कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 200-250 साल पहले, यानी कि उस वक्त जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रही थी। अब अमेरिका की सिविल वॉर क्या थी, कैसे शुरू हुई, क्यों लड़ी गई, हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जा रहे इस वक्त। लगेगा क्या, मतलब डेफिनेटली हम लोग वो जो नया स्टोरी वाला चैनल शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग इसको लेके वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें तो उस वक्त अमेरिका के अंदर ये जो सिविल वॉर हुई, ये सिविल वॉर हम लोग कह सकते हैं कि दो अलग अलग आइडियाज के बीच में हो रही थी। और अगर इस सिविल वॉर में अपोजिट पार्टी जीतती तो मे भी पॉसिबल हम लोगों को यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह दो अलग अलग देश देखने को मिलते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जब ये सिविल वॉर हुई, एक्चुअली में अमेरिका का जो फॉर्मेशन है वो इस सिविल वॉर के बहुत पहले ही हो चुका था। यानी कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पहले ही बन गया था और सिविल वॉर बाद में शुरू हुई। सो क्योंकि ये सिविल वॉर हुई, इस वजह से इस सिविल वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक 14th अमेंडमेंट लाया गया। अब ये जो 14th अमेंडमेंट है, वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हम लोग कौन से अमेरिका के नागरिक हैं जो हम लोग सारे पॉइंट याद करें। और वैसे भी जिस तरीके की मेरी शक्ल है, ये मेरे को वीजा भी नहीं देने वाले, और टेंशन मत लो, आपको भी नहीं मिलना, हम सब यही रहेंगे। सो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए उस 14th अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसका कि इस पूरे के पूरे मामले से लेना देना है, हम लोग उस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और वो पॉइंट है उस 14th अमेंडमेंट का सेक्शन 3, जिसके तहत अमेरिका के संविधान के अंदर ये बात जोड़ी गई, अगर अमेरिका के अंदर कभी भी कोई इंसरेक्शन यानी कि विद्रोह होता है तो फिर उस विद्रोह में शामिल होने वाला व्यक्ति या फिर उस विद्रोह को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति या फिर उस विद्रोह को फंड करने वाला व्यक्ति कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, फलाना ढिमकाना, जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, जितनी भी सरकारी नौकरी होती है, किसी में भी हिस्सा लेने के योग्य नहीं होगा। और इसी पॉइंट को बेस बना के कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ये आदेश पास किया है, क्योंकि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 6 जनवरी 2021 के दिन, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होगा कि एक्चुअली में 6 जनवरी 2021 के दिन अमेरिका के अंदर क्या हुआ, और अगर याद नहीं तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। भाई, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो बाइडेन चुनाव जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो चुनाव हार गए। सो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त वो चुनाव हार गए, इस वजह से वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अकल के लट्ठे बैठे थे जो ये मान के चल रहे थे कि भैया डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे। इनफैक्ट बहुत से ने तो वीडियो भी बना दिया था कि 4 चवन्नी थाली में और बाइडेन गया नाली में, लल्ला फिर लहराएगा और ट्रंप वापस आएगा। सो अब इन अकल के लट्ठों का तो उन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने की वजह से इतने ज्यादा खुश नहीं थे, और उनके खुश ना होने के पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो 2 बड़े पॉइंट है। पहला तो क्लियर डिफीट हो गई
गई जिसे वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड सेकेंड, जो डोनाल्ड ट्रंप है, बोले तो हमारे जो गोलू मोलू हैं, इन्होंने चुनाव में मिली अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के बजाय अपने समर्थकों से ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका के अंदर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ इसमें एक्चुअली में फर्जीवाड़ा हुआ था और इसी फर्जीवाड़े की मदद से डोनाल्ड ट्रंप को साजिश के तहत हराया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे उन्होंने 6 जनवरी 2021 के दिन अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन में अमेरिका की जो कैपिटल बिल्डिंग है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी। अब इसको लेके भी बहुत सारी राय है, मैं उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव मार्केट में है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे वो उस वक्त अमेरिका की इस कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करने के मकसद से गए थे। प्लस साथ ही साथ आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि 6 जनवरी 2021 के दिन जब वॉशिंगटन में ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी ना सिर्फ वॉशिंगटन में ही थे बल्कि इन्होंने वहां पे खड़े होकर भाषण भी दिया। और अगेन यहाँ पे डबल ओपिनियन है, सो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन जो ओवरऑल थ्योरी है, मतलब जिसकी बेसिस पे फैसला आया, ओवरऑल थ्योरी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में लोगों को इनडायरेक्टली और इंटेंशनली ये कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हमला करने और दंगे करने के लिए उकसाया। सो अब कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है, कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भैया 6 जनवरी 2021 के दिन अमेरिका की कैपिटल यानी कि वॉशिंगटन में ये जो कुछ भी हुआ ये एक्चुअली में विद्रोह था और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं न कहीं इस विद्रोह का हिस्सा थे। सो इस वजह से अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के इस 14th अमेंडमेंट का ये जो सेक्शन 3 है ये यहाँ पे अप्लाई होता है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्वालीफाई होते हैं। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो फैसला आया है ये सिर्फ कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसे अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे ना सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है बल्कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस फैसले के ऊपर स्टे भी लगा सकती है और इस फैसले को बदल भी सकती है, जो वो डेफिनेटली बदलेगी भी, क्योंकि यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो कोलोराडो नाम का स्टेट है इस स्टेट को ना सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि हमारे जो बाइडेन की जो पार्टी है वो पार्टी ना सिर्फ रन करती है बल्कि जिस जज ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में फैसला सुनाया है उस जज को भी इन्हीं लोगों ने अपॉइंट किया है। सो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फैसला आया है ये फैसला एक निष्पक्ष फैसला नहीं है। प्लस अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जितने जज बैठे हुए हैं उन तमाम जजों में से 3 जज तो ऐसे हैं जिन्हें के खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल के दौरान अपॉइंट किया और बाकी के जो जज हैं उनमें से भी मेजोरिटी जज राइट विंग की ओर टिल्ट करते हैं क्योंकि उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ने अपॉइंट किया है। सो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 जनवरी की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले ही इस फैसले के ऊपर स्टे लगा देगी और बाद में इस फैसले को पलट देगी। प्लस यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस फैसले के ऊपर भी एक्चुअली में सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट का ये जो सेक्शन 3 है वो क्लियर बोलता है कि अगर अमेरिका के अंदर विद्रोह होता है तभी ये सेक्शन लागू होगा। सो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे यही खड़ा होता है कि 6 जनवरी 2021 के दिन अमेरिका की कैपिटल सिटी में जो कुछ भी हुआ वो क्या वाकई में विद्रोह था या लोगों का गुस्सा, मतलब कि तख्ता पलट करने की कोशिश थी या फिर सिर्फ लोग ऐसे अपनी नाराजगी जताने के लिए गए थे। और ये वाकई में ना सिर्फ बहुत ज्यादा मायने रखता है बल्कि इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे डिबेट होगी क्योंकि हजारों कैमरों की बहुत डिटेल में फुटेज अवेलेबल है और हर फुटेज अलग कहानी कहती है। सो 6 जनवरी को अमेरिका की कैपिटल सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे विद्रोह साबित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वैसे भी अगर सच कहूँ तो 6 जनवरी के एक्शंस को विद्रोह साबित करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कायदे से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए, ना कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि भैया मामला कहाँ हुआ, एक तो अमेरिका की कैपिटल में, भाई देश की कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ तो ऑब्वियस सी बात है देश की सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला देना चाहिए ना। देन इसके अलावा यहाँ पे एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई चलो अगर ये लोग वहां पे विद्रोह करने के हिसाब से गए भी थे तो विद्रोह किसके अगेंस्ट में हो रहा था। भाई 6 जनवरी 2021 के दिन अमेरिका की कैपिटल सिटी में जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे। जो बाइडेन ने उस वक्त तक शपथ नहीं ली थी। सो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो जो बाइडेन कुछ थे ही नहीं और जो पावर था और जो अथॉरिटी थी वो ऑन पेपर तो
डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ही थी। सो कोई भी आदमी खुद के अगेंस्ट में खुद ही विद्रोह कैसे करवा सकता है? सो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हुए थे, इस वजह से उन्हें किसी भी तरीके के क्रिमिनल केस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी मिलती है। इस वजह से 5 जनवरी 2024 की जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर स्टे भी लगा देगी और फिर बाद में इसके ऊपर सुनवाई करके मेरे हिसाब से इस फैसले को खारिज भी कर देगी। अच्छा, वैसे कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले के ऊपर हमने गोलू मोलू ने भी एक प्रतिक्रिया दी है और मेरे हिसाब से आप लोगों को उस प्रतिक्रिया को भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे गोलू मोलू भी यही बात बोल रहे हैं कि भैया एक्चुअली में ये पॉलिटिकल टारगेटिंग है। Every time the radical left Democrats, Marxists, communists, and fascists indict me, I consider it actually a great badge of honor. Thank you very much. I appreciate it. Thank you very much. Because I'm being indicted for you. Never forget, our enemies want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. It's very simple. I'm not going to let them do it. They want to silence me because I will never let them silence you. And in the end, they're not after me, they're after you. I just happen to be standing in their way and I always will stand in their way. So, गोलू मोलू का ये कहना है और गोलू मोलू कोई अकेले भी नहीं है। अब बिहाइंड द सीन कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओपनली तो रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में खड़े होने का सोच रहे हैं, सब इस मुद्दे पे ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हैं, बल्कि हर कोई इसे सीधे सीधे पॉलिटिकल टारगेटिंग बता रहा है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अगर 5 जनवरी की डेडलाइन से पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर स्टे नहीं लगाया तो फिर अमेरिका की जो अदर स्टेट्स थे वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने इसी टाइप के केस फाइल कर रखे हैं। सो उनपे इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से तभी बात करेंगे, अभी क्यों समय बर्बाद करें। वैसे लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले ये बात कहना चाहूंगा कि ये है अमेरिका की इस महान डेमोक्रेसी की हालत। एक दूसरे के अगेंस्ट में साला पॉलिटिकल टारगेटिंग कर रहे हैं और यही लोग हम लोगों को आके डेमोक्रेसी के ऊपर ना सिर्फ ज्ञान बांटते हैं बल्कि हमारे अगेंस्ट में रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, हम लोगों के अगेंस्ट में बातें भी करते हैं। मतलब खुद की मॉरल वैल्यूज साला गटर में पड़ी हुई है, लेकिन दुनिया को ज्ञान बराबर बांटना है। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हटके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।